वेलकम टू राजेश सर मैथ क्लासेस वंस अगेन। आप सभी को राजेश सर मैथ क्लासेस में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 11 से 20 तक की संख्या का वर्ग आसानी से निकालने की विधि बताऊंगा। इससे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग बताएंगे और इसको जानना भी होगा। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुना 1। 1 को 2 बार लिख देंगे तो 1 होगा। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे 9। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुना 4 हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुना 5 हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 गुना 6 हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 गुना 7 हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 गुना 8 हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 गुना 9 हो जाएगा 81। और 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 गुना 10 ये हो जाएगा 100। यहां तक जो है 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हम लोग को जानना आवश्यक है, तब जाकर 11 से 20 तक के संख्या का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब हमको 11 का स्क्वायर निकालना है बिना रटे, रटना नहीं है, बिना रटे हम 11 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होता है और 11 में 1 जोड़ देंगे। 11 में जो है ये वाला 1 जोड़ देंगे तो हो गया 12, मतलब कितना हो गया 121। 12 के स्क्वायर का मतलब है 2 के स्क्वायर कितना होता है, 2 के स्क्वायर होता है 4, यहाँ 4 लिख दिए। 12 हो गया। अब 12 में ये 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि 12 का जो वर्ग है होगा 144। 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना है, 3 का स्क्वायर देखिए, पहले 3 का देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ 9 लिख दिए। 13 लिखिए, 13 में 3 जोड़ दीजिए, 13 में जो है ये 3 जोड़ दीजिए तो 13 3 कितना हो गया 16, मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग जो है 100 हो गया 69। उसके बाद है 14 के स्क्वायर, तो 14 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6 लिखिए, हाथ में 1 रखिए, ये हो गया 14 में 4 जोड़ दीजिए तो 14 और 4 हो गया 18, हाथ में 1 था इसका वाला 16 का, हो जाएगा यहाँ पे 19, 196। 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर है मतलब क्या हुआ, 15 में 5 है, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, हाथ में कितना बचा 2, 15 में जोड़िए 5, 20, हाथ में 2 था हो गया 22। इसका मतलब हुआ कि 15 का जो वर्ग है ये होता है 225। 16 का वर्ग, तो 16 के वर्ग में क्या है, 16 की इकाई का संख्या है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 का 6, हाथ में 3 रहेगा, 16 में जोड़ दीजिए 6, 22, हाथ में आपका 3 था 25, यानी कि 16 के स्क्वायर हो गया 256। 17 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर देखिए, 17 के इकाई का स्थान क्या है 7, और 7 के स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का 9 लिखिए, हाथ में बचेगा 4, 17 में 7 जोड़ दीजिए तो 17 7 हो गया आपका 24, 24 और हाथ में इधर आपका 4 था, 24 और 4 28, मतलब हो गया 17 के स्क्वायर निकल गया 289। 18 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर मतलब हो गया 18, देखिए 18 के इकाई का स्थान क्या है 8 है, 8 के स्क्वायर क्या होता है 64, 64 के 4 लिखिए, हाथ में क्या हो गया 6, याद रखिएगा। अब 18 और 8 जोड़ दिया, 18 में 8 जुड़ गया तो 26, 26 और हाथ में आपका 6 था, 26 और 6 कितना हो गया 32 हो गया, ये हो गया 32, यानी कि 18 का वर्ग हो गया 324। 19 के स्क्वायर, तो 19 में क्या है, 19 की इकाई की संख्या 9, और 9 के स्क्वायर क्या होता है 81, 81 का 1 लिखिए, हाथ में 8 बचेगा, याद रखिएगा।
अब 19 में 9 जोड़ दीजिए, 19 में 9 जोड़ दिएगा तो हो जाएगा 28, 28 हाथ में 8 था तो हो जाएगा कितना